नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ज्योति सांगवान। चलिए शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आदमपुर के महासंग्राम की। और बड़ी खबर यह है कि जननायक जनता पार्टी बेहद एक्टिव हो गई है आदमपुर उपचुनाव को लेकर। जेजेपी ने आज पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाई है। दिल्ली में ये बैठक होने वाली है, तो करीब 1:30 बजे का वक्त बैठक को लेकर दिया गया है। जेजेपी अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। तो कुछ देर का समय अभी बाकी है, जिसके बाद ही बैठक शुरू हो जाएगी। अजय चौटाला की अध्यक्षता में होगी बैठक। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह, दिग्विजय चौटाला, पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे। आदमपुर उपचुनाव को लेकर क्या रणनीति बनाई जाती है, क्या फैसला लिया जाता है, पार्टी का स्टैंड क्या रहेगा, सवाल बहुत है। उम्मीद ये है कि बैठक के बाद तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे। तो अब तक की देखिए, 2 उपचुनाव गठबंधन होने के बाद दोनों ही उपचुनाव गठबंधन ने मिलकर लड़े थे। टिकट बीजेपी का रहा, लेकिन उम्मीदवार गठबंधन का रहा, यानी कुल मिलाकर दोनों दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा। क्या इस बार भी गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा जाएगा? एक बार भी बीजेपी नेताओं की ओर से नहीं कहा गया है। दूसरा सवाल ये इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि भव्य बिश्नोई जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनके अब तक के जो बैनर, जो पोस्टर सामने आए हैं, जो पोस्ट की जा रही है सोशल मीडिया पर, उनमें किसी भी जेजेपी नेता की फोटो नहीं लगाई गई है। जिसको लेकर कहीं ना कहीं जेजेपी में भी इस बात को लेकर, क्योंकि देखिए गठबंधन धर्म निभाने की बातें होती हैं, गठबंधन के साथ ही पार्टी के, तो जाहिर है कहीं ना कहीं तो इस बात को लेकर रोष होगा कि जेजेपी को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है। क्या जेजेपी के वोट की बीजेपी को या फिर भव्य बिश्नोई को खास तौर पर जरूरत नहीं है? क्या कारण है कि जेजेपी का नाम नहीं लिया जा रहा? जेजेपी नेताओं की तस्वीरें क्यों अब तक नहीं लगाई गई हैं? साथ ही इस बैठक को लेकर जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला की ओर से क्या कुछ कहा गया है, वो आपको सुनाते हैं। सभी पार्टियां अपनी टिकट डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। हमारी भी पार्टी कल इसके बारे में मीटिंग बुला रही है कि हमारा कोर्स ऑफ एक्शन इस पूरे चुनाव में क्या होगा। बात रही है और जेजेपी भी इसको लेकर फैसला लेने वाली है कि अगला कदम क्या होगा। तो आज क्या कुछ कदम उठाया जाता है? क्या इस बार कुछ अलग हो सकता है? क्या इस बार जेजेपी अपने उम्मीदवार को उतार सकती है, या कोई गठबंधन के उम्मीदवार, गठबंधन तो खैर नहीं कहेंगे क्योंकि बीजेपी के उम्मीदवार भव्य बिश्नोई पर या कुलदीप बिश्नोई पर कोई दबाव बनाने का प्रयास होगा, क्योंकि जेजेपी साथ में है बीजेपी की। बड़ौदा मिलकर लड़ा गया, एलनाबाद मिलकर लड़ा गया, अब बारी आदमपुर की है। बीजेपी अपने उम्मीदवार भव्य बिश्नोई यानी भजनलाल की पोती और कुलदीप बिश्नोई के बेटे को मैदान में उतार चुकी है, लेकिन जेजेपी का कहीं कोई जिक्र नहीं है। चलिए, हमारे वरिष्ठ संवाददाता अमित तिवारी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। अमित, इसको लेकर पहले भी हमने बात की कि जेजेपी क्या करने वाली है, अगला कदम क्या होगा, और अब चूंकि कुछ ही मिनट्स का, कुछ ही देर का इंतजार है जिसके बाद ही बैठक होगी। उम्मीद तो की जाती है अमित कि आज पत्ते पूरी तरह से साफ हो जाएंगे, तस्वीर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी जेजेपी की ओर से कि अगला कदम क्या अलग से उम्मीदवार मैदान में उतारा जाता है, या फिर अगर साथ में ही मिलकर चलना है तो सही तालमेल से चला जाए, इसको लेकर चर्चा की जाती है। ज्योति, अभी हम सभी ने सुना कि दिग्विजय सिंह चौटाला प्रधान महासचिव हैं जननायक जनता पार्टी के, उनकी ओर से बयान दिया गया कि कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, यह इस पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक का महत्वपूर्ण जो मुद्दा है। तो ऐसे में इस बैठक पर तो नजर रहनी है, क्योंकि पिछले दिनों के अगर घटनाक्रम को देखें तो ज्योति सबसे अहम बात है कि लगातार जो है वो दरारों को देखने को मिल रही है, दरारें आती जा रही हैं, कुछ न कुछ कहीं न कहीं कोई न किसी बात को लेकर दिखाई दे रहा है कि गठबंधन में सब कुछ सही नहीं है, कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। चाहे निर्दलीय विधायक, जो 6 निर्दलीय विधायक अभी जो हरियाणा भाजपा के प्रभारी हैं, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव से उन्होंने मुलाकात की, और एक एक जो निर्दलीय विधायक है उनसे जिस प्रकार से उनका मिलना हुआ वह भी सहज नहीं था। और उसके बाद जिस प्रकार की खबरें मीडिया में आई कि निर्दलीय विधायकों ने जोर देकर कहा कि जेजेपी से किनारा कीजिए, हम आपके साथ मजबूती से खड़े हैं, इस तरह की बातें मीडिया में आई। और अब जो पोस्टर लॉन्च किया गया आदमपुर उपचुनाव को लेकर, उसमें जेजेपी के किसी जी अमित,
बिल्कुल, तो देखिए बैठक का इंतजार कि आप बनी रही हमारे साथ, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। साथ ही हरियाणा बीजेपी से प्रवक्ता विधु रावल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका चर्चा में। और हरियाणा कांग्रेस से प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। रावल साहब, क्या कुछ ये चल रहा है? चूंकि अब तक के तो देखिए दोनों उपचुनाव मिलकर लड़े, लेकिन इस बार क्या कोई संशय है, क्या कोई मतभेद है? क्या इस बार आप लोगों की सहयोगी पार्टी अलग जाने के मूड में है? ज्योति जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक यूजुअल प्रोसेस रहता है। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होती है जिसमें इन चीजों पर मोहर लगती है कि भाई गठबंधन का जो उम्मीदवार है वही हमारा भी उम्मीदवार है, और उसी को लेकर जो है आज एक पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक। जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए। मेरी आवाज आपको आ रही है क्या? किसी और की भी आवाज आ रही है साथ साथ, मेरे आवाज के साथ साथ? चलिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठकें जो एक यूजुअल प्रोसेस होता है, भारतीय जनता पार्टी के भी पार्लियामेंट्री बोर्ड ने जो है निर्णय लिया कि भव्य बिश्नोई जी हमारे आदमपुर से उम्मीदवार होंगे। हमारा गठबंधन चट्टान की तरह मजबूत है। ये दलों का नहीं, ये दिलों का मिलन है। ये हम निरंतर हरियाणा की जनता के लिए काम करते हैं, काम करते जा रहे हैं। बहुत अच्छा तालमेल है हमारा, आपस में बहुत अच्छा मेलजोल है। बिल्कुल बहुत साधारण बात है कि अब तक के जो बैनर सामने आए हैं उसमें किसी बीजेपी नेता की फोटो नहीं है, जिसको लेकर कोई ना कोई गिला शिकवा तो बीजेपी के जहन में भी होगा, बीजेपी नेताओं के जहन में होगा। और दूसरा ये कहा गया है कि इस तरह से फोटो न लगाना, इसको लेकर भी सवाल तो अब तक उठ चुके हैं। तो क्या इस तरह से दिलों का बंधन होगा फिर? ये देखिए, ये अभी एक शुरुआती पोस्टर बैनर की बात है। धीरे धीरे जो और बैनर आएंगे उनमें सभी का जो है सभी प्रकार से चीजें बनेगी। भव्य बिश्नोई जी के बैनर्स में जो अभी बैनर बनाने वाले हैं वो भी धीरे धीरे जो है चीजें करेंगे। ये कोई अंतिम बैनर नहीं है, ये कोई अंतिम पोस्टर नहीं है। हम सब जो है साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं, और जेजेपी के नेताओं ने एक के बाद एक आकर भव्य बिश्नोई जी के जो उम्मीदवारी है उसका समर्थन भी किया है। तो मुझे नहीं लगता कि ये बिना बात का कोई छोटी छोटी सी बात है। बैनर पर किसकी फोटो है, जब से नाम, ये छोटी छोटी बातें नहीं है। इन बातों को लेकर तो आप जानते हैं कि क्या कुछ अब तक हरियाणा की राजनीति में हो चुका है इससे पहले। आप ये बताएं विद्रोही जी, एक तो ज्योति जी, ये आपका मत हो सकता है, आपका मत हो सकता है, ये मत आपका हो सकता है। इस मत को आप जजमेंट के तौर पे मत पास कीजिए। रही बात आपका ये कहना कि नहीं किया गया, आपकी इस डिबेट पे सुनिए, आपने इतनी बड़े जजमेंट दे दी बैठे बैठे। एक बार दिग्विजय जी की ओर से कहा गया है कि अगर दिग्विजय जी के बयान पर सुनिए ज्योति जी। हाँ, तो गलत तो है ही, इसको ठीक करेंगे, गलतियों को ठीक होगा। लेकिन आपकी खुद की जो एक डिबेट थी परसों रात, शनिवार रात की आपकी डिबेट में जेजेपी के जो प्रवक्ता थे मनदीप बिश्नोई जी, एक बार नहीं उन्होंने सैकड़ों बार कहा कि भाई भव्य बिश्नोई जी हमारे भी उम्मीदवार हैं, गठबंधन के उम्मीदवार हैं, और हम उनका समर्थन करते हैं, उनका उम्मीदवारी बहुत अच्छी है। आपने खुद सवाल पूछा था, अब मुझे आपको भी याद करवाना पड़ रहा है तो मुश्किल काम है। लेकिन दिग्विजय जी के बयान पर भी प्रवक्ताओं को भी सुनते हैं, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया था। हम तो आपको भी सुनेंगे, आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो कहेंगे वो भी सुनेंगे, हम तो बिश्नोई जी को भी सुनेंगे, उनके प्रधान महासचिव जो कहेंगे उनको भी सुनेंगे। आधिकारिक वॉइस तो उसके बाद का ये बयान है ना, मनदीप बिश्नोई जी ने जो कहा उसके बाद भी तो कोई डेवलपमेंट, कोई अपडेट होगी ना उससे जुड़ी। अब आप उनके नेताओं की ओर से जो बयान दिए गए हैं उनको तो आप खारिज नहीं कर सकते ना, अपनी पार्टी का पक्ष रख सकते हैं। आप विद्रोही जी को चर्चा में जोड़े, ज्योति जी आपने ये कहा नहीं जोड़ेंगे, लेकिन आपको आगे बढ़ाने दें, आपसे रिक्वेस्ट, आप चर्चा को आगे ले जाने दें। आप जजमेंट पास करके नहीं जा सकते मैडम, आप जजमेंट पास करके नहीं जा सकते। आपको किस बात से लगा? आप जजमेंट पास कर रही हैं, मुझे इसका रिवर्ट करने के बाद विद्रोही जी को जोड़िएगा। आप किस बात से लगा? मैं बता देता हूँ, मुझे अवसर दीजिए। अच्छा, मैं बता देता हूं, सुनिए। तो ज्योति जी, आपने ये कहा कि भाई मैंने जब ये बात कही कि जेजेपी के नेताओं ने और उनके प्रवक्ताओं ने उनकी उम्मीदवारी पर मोहर लगाई, इसको आपने खारिज किया और आपने कहा नहीं 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 नहीं, जेजेपी के किसी ने नहीं कहा। तो मैंने आपको याद दिलाया कि खुद आपकी डिबेट में
परसों रात को जो है आपने एक बार में सैकड़ों बार मंदीप बिश्नोई से पूछा और वो रिकॉर्डिंग निकाल लीजिए। उस बात को तो मैंने मान ही लिया। तो फिर आपका मेरी बात को खारिज करना गलत था ना आपका? सर आपने मेरी बात को खारिज किया, गलत था? नहीं, आपकी बात को क्या खारिज किया? उसके बाद मैंने ये कहा विधु रावल मैं इस प्रकार नहीं, आपने सुनना ही नहीं है। फिर विधु रावल नहीं, मंदीप बिश्नोई भी कहेंगे। नहीं, मंदीप बिश्नोई जी कहेंगे, उनको भी सुनेंगे। दिग्विजय चौटाला जो कहेंगे। अब मंदीप बिश्नोई जी आप देखिए, वो जो कह गए हैं तो क्या दिग्विजय चौटाला के बयान को ना सुने? जो बैठक को लेकर कहा जा रहा है कि हम फैसला लेंगे, उस बात को ना सुने? दिग्विजय चौटाला की बात को ना सुने? फिर मंदीप बिश्नोई जी की बात का तो जिक्र ही नहीं है ना, उनकी बात का जिक्र ही नहीं है। अब जो ठीक है, प्रवक्ताओं को हम जाहिर तौर पर गंभीरता से लेते हैं। आप लोग ऑफिशियल नहीं स्टैंड जो रहता है पार्टी का आप लोग रखते हैं, लेकिन मैंने जो कहा शायद आप वो समझ चुके हैं। रावल जी, लेकिन क्या पार्टी नेता नहीं होते क्या अपनी पार्टी की आवाज? ही तो पार्टी की वॉइस होती है। अरे सर, आप किस बात को लेकर बैठ गए हैं? उसके बाद दिग्विजय चौटाला का बयान आ चुका है, उसके बाद आ चुका है ना। बता रहा हूँ, आप सुलझे हुए प्रवक्ता हैं, आप सब कुछ समझते हैं। पहले भी आया था। आप दिग्विजय चौटाला के बयान को तो नहीं खारिज कर सकते ना मैडम, उससे पहले भी आया था बयान। अरे सर, तो अब भी आ चुका है। उसके बाद तो मीटिंग बुलाई गई है, आप कमाल कर रहे हैं। आपने सवाल खड़ा किया। उसके बाद तो बैठक बुलाई गई है। ये विद्रोही जी भी आए हैं ना, इनको भी सुन लेते हैं। आप एक पॉइंट को लेकर नहीं बैठ सकते ना, चर्चा आगे बढ़ानी है। विद्रोही जी, अगर आप लोग आपस में उतरे हैं, मैं ये जजमेंट पास नहीं करने दूंगा। नहीं, आप एक वर्ड को आप नहीं, मैंने कोई जजमेंट पास नहीं किया है। आप बार बार इसे रिपीट ना करें, आपसे रिक्वेस्ट है। विद्रोही जी, आपने कहा कि सर मैंने कुछ कहा, आपने सुना ना सर। अब डिबेट को आगे लेकर चले। आप अकेले प्रवक्ता नहीं आए हैं डिबेट में, कांग्रेस प्रवक्ता भी है साथ में। मैंने कोई जजमेंट पास नहीं किया, मैं क्लियर कर चुकी हूँ। कांग्रेस प्रवक्ता से सवाल कीजिए। तो ठीक है ना, आप सवाल करने देंगे तभी तो करेंगे ना। मेरे बात पर जजमेंट पास कर आप नहीं जा सकती। जो मैंने दर्शक सुन रहे हैं, दर्शकों ने आपकी बात को भी सुना, दर्शक मेरी बात भी सुन चुके हैं। जजमेंट करेंगी तो मैं उस पर नहीं, मैं केवल एक डिबेट करने के लिए बैठी हूँ। अगर आप करने देंगे सर, आप डिबेट को आगे ले जाने देंगे तो। मंदीप बिश्नोई ने जो कहा वो मैंने माना, दिग्विजय चौटाला ने जो कहा वो आप मान लीजिए। प्लीज कीजिए, डिबेट कीजिए। विद्रोही जी, आपकी पार्टी कब तक उम्मीदवार को लेकर तस्वीर साफ कर देगी सर? देखिए ज्योति जी, हमारी तस्वीर साफ कर देगी जो हमने पहले कह रखा है। अब भाजपा का तो सौदा हुआ था कि भाई वो उनको वोट देंगे, वो उनके खिलाफ मुकदमे वापिस लेंगे और उनके बेटे को उम्मीदवार बनाएंगे। उन्होंने बना दिया, पर हमारा जो प्रोसेस है वो चल रहा है। हमारे प्रोसेस के अनुसार टाइम लगेगा, हम पहले दिन से कह रहे हैं। दूसरी बात, अभी आप दोनों आपस में उलझ रहे थे। आज ही मैंने भी बयान पढ़ा है कि जेजेपी ने बड़े साफ शब्दों में कहा है कि भाऊ बिश्नोई को टिकट देते समय हमें विश्वास में नहीं लिया। अब ये उनका मामला है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो भाजपा की इस बात पर टिप्पणी करता हूं कि भाजपा प्रवक्ता रावल साहब ने कहा हमारा दिलों का गठबंधन है। अब उनका ये दिलों का गठबंधन है या स्वार्थ का गठबंधन है या ईडी सीबीआई के दबाव का गठबंधन है या सत्ता की मड़ाई का गठबंधन है, ये तो वो जाने, ये उनका अपना काम है। पर मैं आपको एक बात बड़े स्पष्ट रूप से कहता हूं कि जिस तरह की राजनीति हिसार सिरसा क्षेत्र में है, उस राजनीति में चौटाला परिवार, जिसमें अभय चौटाला परिवार भी है और दुष्यंत चौटाला परिवार भी है, और चौधरी वीरेंद्र सिंह और कुलदीप बिश्नोई परिवार, ये तीनों तीन ध्रुव हैं। ये तीनों तीन ध्रुव कभी भी एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि इनका राजनीतिक स्टेक पर है एक दूसरे की। अगर कोई भी एक दूसरे को मजबूत करेगा तो दूसरा कमजोर होगा। तो मेरा स्पष्ट आकलन है, बेशक जजपा आज अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड में ये फैसला कर लें कि हम भाऊ बिश्नोई को वोट देंगे, परंतु ग्राउंड लेवल पर उनकी वोट उनको नहीं मिलेगी। और चौधरी वीरेंद्र सिंह को ब्रजेंद्र जी को जिन्होंने वोट दी थी सांसद के रूप में, उनके सारे समर्थक अब कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि जजपा के जो वोटर हैं वो भी कांग्रेस को वोट देंगे, क्योंकि उनका मूल पहला लक्ष्य बिश्नोई परिवार को हराना है।
क्योंकि बिश्नोई परिवार से उनकी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता ही नहीं अपितु डे टू डे की प्रतिद्वंद्विता है। इसमें कोई कितना भी चाले, कोई कुछ भी कह ले, उन्होंने बिश्नोई परिवार को वोट नहीं देना, वो दूसरी जगह वोट देंगे। कांग्रेस को क्यों देंगे, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुकाबला कांग्रेस और बिश्नोई के बीच में है। अगर ये लोग कांग्रेस को वोट नहीं देते हैं तो वो जानेंगे कि बिश्नोई मजबूत होगा, तो बिश्नोई को जो मजबूत नहीं करना चाहते उनके सामने कांग्रेस को वोट देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ये सीधा चुनाव है। कांग्रेस और बिश्नोई परिवार और भाजपा गठबंधन के बीच। अब उसके अंदर जो इनको जिताना चाहता है बिश्नोई परिवार को और भाजपा को, वो भाजपा को वोट देगा, और जो भी भाजपा गठबंधन की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ है, भाजपा से पिंड छुड़ाना चाहता है और बिश्नोई परिवार से पिंड छुड़ाना चाहता है, वो सभी वोटर कांग्रेस को वोट देगा। और बाकी सभी ताकतें चुनाव जरूर लड़ेंगी पर उनका कोई महत्व नहीं होगा और ये सीधी सीधी लड़ाई होगी। और इस सीधी लड़ाई में तो आप लोग तो अपनी जीत का जो दावा करते हैं उसमें आप लोग तो जेजेपी के भरोसे भी बैठेंगे, जेजेपी आप लोगों को वोट करेगी। मैं भरोसे में नहीं बैठा, मैं राजनीति का, ये राजनीति क्योंकि चर्चा आपने छेड़ी थी, मैंने तो छेड़ी नहीं। आप दोनों का विवाद हुआ था तो मैंने अपना आकलन किया। विवाद तो कोई नहीं हुआ, विवाद कुछ नहीं हुआ, मतलब विवाद व्यक्तिगत नहीं। चलिए आपने कह दिया। राहुल साहब बहुत जल्दी आप जवाब दीजिए इस बात पर, उसके बाद हमारे संवाददाता अमित भी हमारे साथ हैं, उनका हम रुख करेंगे। देखिए अपना 2 या 3 दिन के अंदर अपना उम्मीदवार ज्योति जी बहुत सीनियर एंकर हैं, वो डिबेट को दिलचस्प बनाने के लिए उन्होंने 1-2 बातें कही थी जिसको मैंने रिबट किया था। कोई विवाद की तो बात ही नहीं है, लेकिन अभी जो मैं सुन रहा था कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता जी के मुंह से, वो ये था कि भाई डूबते को तिनके का सहारा होता है, ऐसी कहावत हमने सुनी थी। ये जो कांग्रेस का डूबता हुआ जहाज है वो तिनके ढूंढ रहा है कि भाई वो उससे जो नाराज है वो भी जुड़ जाएगा, वो जो उससे नाराज है वो भी जुड़ जाएगा। आज से पहले ज्योति जी की डिबेट में आकर ये लोग कहा करते थे कि भाई कांग्रेस को तो बेरोजगारी की वोट मिलेगी, कांग्रेस को तो महंगाई की वोट मिलेगी, कांग्रेस को तो इनके शहजादे जो भारत तोड़ो या कांग्रेस छोड़ो यात्रा जो चला रहे हैं उसके बाबत वोट मिलेगी। आज इन्होंने एक नया प्लान छोड़ा है कि नहीं भाई इनको तो चौधरी वीरेंद्र जी की वोट मिलेगी, इनको तो जेजेपी की वोट मिलेगी, इनको तो विधु रावल की वोट मिलेगी, इनको तो वेद प्रकाश साहब। ये आपके हार को अभी आपने जो एडमिशन किया है और जो बड़ी बुरी तरह से हारने वाले हो आप, जो आपकी जमानतें जब्त होने वाली हैं, उसका एक तरह से आज आपने उसकी पटकथा लिख दी है, उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग अभी आपने की है। इस प्रकार से जो तिनकों के सहारे चलते हैं वो डूबते ही हैं और आपकी डूबना निश्चित है। आपके बड़े बड़े जो दावे रहे हैं आपसे पहले कहा कांग्रेस की नीतियों का समर्थन करते हुए लोग ज्वाइन कर रहे हैं, अभी आपने कहा फला से नाराज होकर फला लोग नाराज कर रहे हैं। दूसरा आपने कहा कि आदमपुर की जनता को इस बार ठिकाने लगाएगी, आदमपुर की जनता, मैं तो समझ नहीं पाया। आपने कहा बिश्नोई परिवार को जो है ठिकाने लगाएगी, कभी कहते हैं आदमपुर को ठिकाने लगाया जाएगा, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं क्या चल रहा है यहाँ पर सारा मामला। लेकिन आपका ये खुले तौर पर एडमिशन है और मैं इससे खुश हूं। अच्छा अमित, आप बताएं कि क्या बहुत आसान होगा, क्योंकि ये तो फैक्चुअल है अपने आप में कि राजनीतिक प्रतिद्वंदी तो रहे हैं अजय चौटाला परिवार, बिश्नोई परिवार, तो अगर चूंकि अभी रावल साहब तो कह रहे हैं कि ठीक है वो लोग मान चुके हैं, लेकिन मीटिंग के बाद अगर ये साफ भी पूरी तरह से हो जाता है, ऐलान भी हो जाता है, तो क्या कैंपेनिंग के दौरान दोनों दलों के दिल मिलना, उनके कार्यकर्ताओं के, उनके समर्थकों के, क्या वाकई दिल से मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा? ज्योति, मैं पहले भी जब रावल साहब बोल रहे थे, बड़े प्रबुद्ध विचारक हैं और अपनी बात को बड़े तरीके से रखने का इनका अपना हुनर है। मैं जरूर ये बात इनको कहना चाहूंगा, इन्होंने दिनों के गठबंधन की बात कही, लेकिन जो लगातार पिछले दिनों की जो घटनाएं आ रही हैं वो सवाल मैं जरूर यहाँ उनके सामने एक रखना चाहूंगा कि दिग्विजय चौटाला बड़े बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं हमेशा ही, और अब उन्होंने जो बातें कही है, क्या गठबंधन में सब कुछ सही है? सुरजा खेड़ा जो नरवाना के विधायक है वे मिलते हैं, उनका खादी बोर्ड का चेयरमैन का पद चला जाता है, और 2 जो पिछले 150 के करीब लोग जेजेपी छोड़कर
भाजपा में शामिल हुए, ऐसा कमी देखने को मिलता है। जब गठबंधन में आपस में भी दल बदल होता है, यह अभी देखने को मिला है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो गठबंधन में दरारें बताती है। दूसरी बात ज्योति, आपने सवाल उठाया कि आदमपुर के उपचुनाव में क्या दिल मिलकर चलेंगे। जब राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता हो, चाहे ब्रिजेंद्र सिंह वीरेंद्र सिंह के लड़के हैं, सांसद है, वो भी भव्य बिश्नोई के खिलाफ चुनाव लड़े थे, और तीनों ही, और दुष्यंत चौटाला तीनों ही चुनाव मैदान में थे। ऐसे में भव्य बिश्नोई तीसरे नंबर पर रहे थे। अब उन्हीं के लिए वोट मांगना एक चुनौती है। एक दिल मिलना तो दूर की बात है, कैसे शब्द निकलेंगे यह भी एक बड़ी बात होगी। ये तमाम सवाल है। तो रावल साहब इस बारे में जरूर चर्चा करेंगे कि अब जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हो रही है, उसके पहले जो दिग्विजय के बयान आए हैं, वो क्या सब कुछ कुशलता की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, क्या सब कुछ ठीक है रावल जी? क्योंकि निकाय चुनाव के दौरान देखिए आप लोग चूंकि एक बड़ी पार्टी है, बीजेपी लीडिंग पोजीशन में है। विद्रोही जी अभी तो सवाल करने पर मेरे क्यों बैठा रखा है मैडम? कर लीजिए आप बुरा बहुत मान जाते हैं। न मैं बुरा इसलिए मानता हूँ, आप तीसरी बार गई है उनके पास तो और मेरा नंबर ही नहीं आ रहा है। विद्रोही जी को बोल ये नहीं करता। भाजपा का सवाल विद्रोही जी से कर लीजिए। भाजपा का सवाल विद्रोही जी से। अरे विद्रोही जी आप विद्रोही जी भाजपा का प्रवक्ता बनना। सुनिए आप सुनिए। विद्रोही जी भाजपा का प्रवक्ता बनना चाहते हैं। नहीं विद्रोही जी आप ऐसे नहीं करेंगे। क्या डिबेट का वाइंड अप हो गया? नहीं, क्या डिबेट खत्म हो गई है क्या? विद्रोही जी डिबेट खत्म हो गई है क्या? आपने अपना डिटेल में जवाब दिया, विस्तृत जवाब दिया। इनको काउंटर करना था। इनको अगर 10 सेकंड दिए सर, मैंने उनका जवाब सुन लिया ना। विद्रोही जी भाजपा के कुछ ही प्रवक्ता बनना सेकंड्स में चाहते काउंटर हैं। किया गया। विद्रोही जी भाजपा के संवाददाता हमारे साथ थी क्या? उनसे अब हमारे संवाददाता का इनसे सवाल गए। का तरीका नहीं है सर आप एंकर, अरे विद्रोही जी आप एंकर क्यों बनते हैं? सर एंकर को तो अपना काम करने दीजिए ना। विद्रोही जी सवाल मैं भाजपा पूछ का लूंगी। अच्छा लगते नहीं, हैं। सवाल हम पूछ लेंगे ना। विद्रोही जी भाजपा के प्रवक्ता बनना आपने जो जवाब दिया, क्या बीच में आपको रोका गया? सर टोका गया, आपको रोका गया बीच में? आप हर एक डिबेट में इस तरह से कहते हैं कि उठकर चले जाएंगे। आप हर एक डिबेट में ये कहते हैं सर। आपने ये बात आप ये सोच कर बैठे हैं। अच्छा विद्रोही जी से नहीं सर, उनसे जवाब नहीं लिया गया था सर, उनसे जवाब लिया ही नहीं गया था। उनको छोटी सी बात, उनको एक टिप्पणी करनी थी आपके जवाब पर। किस बात की डिबेट है? उसके बाद 8-26 हो जाए। विद्रोही जी बिल्कुल गलत तरीका है आपका। आप सीनियर प्रवक्ता हैं अपनी पार्टी के। आप रोजाना हर एक डिबेट में ऐसे ही करते हैं। रोजाना कहता हूँ। क्यों करते हैं सर? कहता हूँ आप भेदभाव करते हैं, क्योंकि मैं टर्मवाइज में विश्वास करता हूँ। आप उनके पास गए, मैं कुछ नहीं बोला। भेदभाव नहीं होता भाई, हमारे दर्शक अच्छे से देख रहे हैं। 1 2 3 आप डिबेट ऐसे थोड़ी होती पेशेंस रखा कीजिए, आप धैर्य रखा कीजिए। विद्रोही जी अक्कड़ बक्कड़ थोड़ी खेल रहे हैं, अक्कड़ धैर्य बक्कड़ थोड़ी खेल रहे हैं। धैर्य तो होना चाहिए। इसमें मैं 100% हूँ, मैं 100% बनना नहीं चाहता। विद्रोही जी बिना मतलब की पीड़ा मत पाले, धैर्य रखे। विद्रोही जी आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। चलिए आपको कुछ बोलना है, आपको कुछ के खिलाफ हूँ, आपको कुछ भेदभाव के खिलाफ हूँ मैं। सर अभी आप डिबेट में सुनेंगे, पेशेंस के साथ सुनेंगे। भगवान के कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, दर्शक भी देख इस चीज को। अरे सर नहीं गए तीसरी बार। आइए, आप मेरी बात सुनिए, फिर उनके पास जाइए। सर आप डिबेट में, सर आप ड्राइव नहीं कीजिए डिबेट में, आप ड्राइव नहीं कीजिए, आप ड्राइव नहीं कीजिए। अगर आपको कुछ बोलना है, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, आपका स्वागत। आपको कुछ बोलना है अभी नहीं, ये गलत बात है ना। आप देखिए वरिष्ठ प्रवक्ता हैं अपनी पार्टी के, लगभग हर एक डिबेट में आप ऐसे ही करते हैं कि उठकर चले जाएंगे, अभी चले जाएंगे, भेदभाव हो रहा है। आप तो नहीं डिबेट करेंगे ना सर, आपसे सवाल पूछे जाएंगे, आप जवाब दीजिए। विस्तृत जवाब आपने दिया, उस बात का काउंटर अगर राहुल जी को करना है तो उन्होंने किया ना। राहुल जी अभी सवाल आपसे ये था कि अमित भी हमारे संवाददाता आपसे सवाल कर रहे थे कि देखिए राजनीतिक प्रतिद्वंदी तो हैं, और निकाय चुनाव में जो हुआ बीजेपी ने कहा अलग चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद मिलकर चुनाव लड़ा, तब भी लगा कि गठबंधन में एक गांठ तो कहीं ना कहीं पड़ गई है। तो क्या अब ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि जेजेपी कहती है मीटिंग के बाद ही हम डिसाइड करेंगे क्या करना है? ज्योति जी, जहां 10 बर्तन होते हैं तो बर्तनों की खनखनाहट की आवाज भी सुनाई देती है, लेकिन ये कहना कि आपस में बर्तनों की खनखनाहट है तो आपस में कोई कड़वाहट आ गई है, कोई गांठ आ गई है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। उल्टा हमारा तो गठबंधन इतना मजबूत है कि हमारे यहां पर छोटी मोटी अगर कोई ऐसी अड़चने आती हैं तो उसको हम मिलकर बैठकर उसका फैसला कर लेते हैं। अभी आपने खुद एक उदाहरण बताया, निकाय चुनाव के समय
हमारी पार्टी के बहुत सारे पदाधिकारियों का मत यह था कि अकेले भी लड़ना चाहिए, भाईचारे का चुनाव है। हमारी बहुत सारे महत्वाकांक्षी हमारे कार्यकर्ता थे जो चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन फिर बाद में बैठकर ये फैसला हुआ कि नहीं भाई, हमें एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस चुनाव से भाग चुकी है। जैसे इस डिबेट से भाग गई वैसे ही चुनाव से भी भाग गई थी कांग्रेस। तो हमने सोचा दो ही पार्टियां रह जाएंगी, केवल जेजेपी रह जाएगी, केवल बीजेपी रह जाएगी, तो आपस में दोनों ही पार्टी क्यों लड़े, दूसरा तो कोई मैदान में बचा नहीं था। तो इसलिए हमने कहा नहीं भाई, एक साथ मिलकर लड़ेंगे और हम बात करेंगे। और उसका नतीजा हमने देखा कि 46 में से 32 हमारे लोग जीते। 46 जो चेयरमैन के चुनाव थे उनमें 32 जीते और 3 अन्य लोग जो है बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इसके साथ ही हम एक बात और कहना चाहते हैं, ये जो आप सारी विषय उठा रहे हैं ये सभी के सभी तुरंत के विषय हैं, तात्कालिक विषय हैं, लेकिन ये कोई दीर्घकालिक विषय नहीं रहेंगे। इन विषयों का समाधान हो जाएगा और हम भरोसा जानते हैं, हमारा एक बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। जो मैं ये कहता हूं कि हमारा चट्टान से मजबूत गठबंधन है, जब मैं ये कहता हूं कि हमारा दलों का नहीं दिलों का मिलना है, तो दिलों का मिलना जो है इसी प्रकार से होता है। कई बार जो है मतभेद हो जाते हैं लेकिन मनभेद नहीं होते। आपस में बैठकर हम सही निर्णय ले लेंगे और जो गलतियां कहीं से भी एक पक्ष से भी हुई है वो सुधार कर लेंगे, इसमें बड़ी बात नहीं है। जी चलिए, उम्मीद करते हैं इस बात की कि मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जो दावा आप लोग कर रहे हैं उसमें मीटिंग के बाद क्या कुछ होता है उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी, उम्मीद की जाती है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। विद्रोही जी हालांकि थोड़ा गुस्से में थे। ये देखिए, लगभग सभी प्रवक्ताओं को ये शिकायत रहती है कि उन्हें वक्त नहीं मिलता। हमारा प्रयास ही रहता है कि हरियाणा न्यूज का प्रयास रहता है कि सबको वक्त मिले। अमित, आपका भी बहुत शुक्रिया, अहम जानकारी आपने दी। तो आदमपुर उपचुनाव को लेकर, आदमपुर के महासंग्राम को लेकर हमने बात की है और ये बात करना इसलिए दिलचस्प हो गया कि चूंकि जेजेपी की ओर से एक महत्वपूर्ण बैठक आज बुलाई गई है। आगामी रणनीति निर्धारित की जाएगी। क्या ये रणनीति होगी, क्या फैसला जेजेपी की ओर से लिया जाएगा, क्या वाकई इस बार भी गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल दीजिए इजाजत।